वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके इंग्लिश आर्ट। आज हम छोटी सी मॉरल स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। स्टोरी का नाम है लॉयंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वंस ए मैन एंड ए लॉयन वर गुड फ्रेंड्स। वंस मीन्स एक बार। वंस वन वर्ड से बना है। वन मीन्स एक और वंस मीन्स एक बार। एक बार ए मैन एंड ए लॉयन वर गुड फ्रेंड्स। एक आदमी और एक शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी हम कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम अ मैन और अ लॉयन बोलेंगे और इसके बाद जब भी मैन और लॉयन का जिक्र आएगा तो हम द मैन और द लॉयन बोलेंगे। बाद में हम द लॉयन और द मैन इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैन और लॉयन की पहचान हो गई है। जिस लॉयन और मैन की पहले बात हो चुकी है उसी लॉयन और मैन की बात अब होगी। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में बोली जाती है, इसलिए अ मैन एंड ए लॉयन वर गुड फ्रेंड्स बोलेंगे। वर मीन्स पास्ट की बात है। दो चीज़ें हैं, अ मैन एंड ए लॉयन, इसलिए हम दोनों के साथ हम वर लगाएंगे। अगर एक होता तो हम वॉज लगाते हैं। The lion lived in the forest near the man's village. Lion, अब हमने the lion बोला है। The lion means वो पहले वाला lion जिसकी पहले बात हो चुकी है। वो शेर फॉरेस्ट में रहता था। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जंगल में रहता था। अब हमने यहाँ पे द फॉरेस्ट क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि वो मैन के विलेज के पास का है। हमें उसकी पहचान है कि वही एक ही फॉरेस्ट होगा। अगर वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होते तो हम अ फॉरेस्ट लिखते, या वहाँ पर एक ही फॉरेस्ट था इसलिए हम द फॉरेस्ट बोलेंगे। नियर द मैन्स विलेज, उस आदमी के गांव के पास। नियर मीन्स पास, विलेज मीन्स गांव। तो शेर उस आदमी के गांव के पास के जंगल में रहता था। One day they decided to go and see how a city looked like. One day means एक दिन। They decided, they means lion and man जिसकी पहले बात हो चुकी है, उन दोनों के लिए हमने they वर्ड यूज़ किया है। they decided means उन्होंने सोचा और पक्का इस निर्णय पर पहुँचे। They decided to go, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जाएंगे। टू गो एंड सी, यहाँ पर टू गो एंड टू सी होता है, दोनों के लिए कॉमन हमने टू बाहर निकाल लिया, इसलिए हम बोलेंगे टू गो एंड सी हाउ ए सिटी लुक्ड लाइक। एक शहर कैसा दिखता है। वह पास्ट टेंस में ही आएगी। हाउ ए सिटी लुक्स लाइक नहीं बोलेंगे, हाउ ए सिटी लुक्ड लाइक, क्योंकि मेन वर्ब पास्ट टेंस में है डिसाइडेड, इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस ही आएगा, लुक्ड लाइक आएगा। वन मॉर्निंग दे लेफ्ट द विलेज टू सी द सिटी। एक दिन सुबह दे लेफ्ट द विलेज, वो उन्होंने विलेज छोड़ दिया। टू सी द सिटी, सिटी को देखने के लिए। अब यहाँ पर हमने द सिटी बोला है, पहले हमने अ सिटी बोला था, अब हम द सिटी बोलेंगे। कोई भी चीज़ पहली बार हम अ लगाएंगे, अ या एन लगाएंगे, लेकिन बाद में हम उसी चीज़ के लिए द लगाते हैं। ऑन द वे ग्रेजुअली ईच ऑफ देम स्टार्टेड बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ, सेइंग दैट ही वॉज बेटर दैन द अदर। ऑन द वे मीन्स रास्ते में, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ईच ऑफ देम मीन्स दोनों में से हर एक, स्टार्टेड बोस्टिंग मीन्स स्टार्ट करना, शुरू करना, बोस्टिंग मीन्स शेखी बघारना, अबाउट हिमसेल्फ अपने अपने बारे में दोनों शेखी बघारने लगे। सेइंग दैट ही वॉज बेटर दैन द अदर, किस चीज़ की शेखी थी कि दोनों में से हर एक दूसरे से बेटर है। बेटर मीन्स उससे अच्छा है, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा। Soon they started speaking loudly as they gave example of their feats. Soon means जल्दी ही। They started speaking loudly, उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया।
लाउड मीन्स ऊंचा, लाउडली एडवर्ब बनती है। स्पीकिंग लाउडली, ऊंची ऊंची बोलना। एज दे गेव एग्जाम्पल ऑफ देयर फीट्स। एज कंजंक्शन है। एज दे गेव एग्जाम्पल, क्योंकि वो अपने अपने एग्जाम्पल दे रहे थे। ऑफ देयर फीट्स, फीट होता है कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य के उदाहरण दे रहे थे। Soon the heated argument could be heard from far away. Soon means जल्दी ही। Argument means बहस, argue करना, बहस करना। Argue से argument बहस। Heated means गर्म, heated argument गर्म बहस। The heated argument could be heard means सुनी जा सकती थी। फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से। ये गर्म बहस बड़ी दूर से सुनी जा सकती थी। द मैन एंड द लॉयन केप्ट आर्ग्यूइंग। वो आदमी और वो लॉयन दोनों के दोनों ही आर्ग्यू करते रहे। केप्ट आर्ग्यूइंग मीन्स उन्होंने बहस करना जारी रखा, बहस करते रहे। दे रीच द सिटी। दे मीन्स लॉयन एंड मैन दोनों। रीच द सिटी, रीच मीन्स पहुंचना। रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, ये याद रखना है। रीच एट, रीच इन, हम कुछ नहीं लगाएंगे। रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। दे रीच्ड द सिटी, वो सिटी में पहुंच गए। देयर वॉज ए स्टेच्यू ऑफ मैन स्टैंडिंग विद हिज फीट ऑन ए लॉयंस चेस्ट। वहाँ पर एक स्टेच्यू था। देयर वॉज ए स्टेच्यू, देयर वॉज द स्टेच्यू ऑफ ए मैन, एक आदमी का स्टेच्यू था। स्टैंडिंग विद हिज फीट ऑन ए लॉयंस चेस्ट। उस स्टेच्यू में उसके पैर लॉयन की चेस्ट के ऊपर थे, शेर की छाती के ऊपर थे। चेस्ट मीन्स छाती। यहाँ पर अ लॉयंस चेस्ट बोला है। अब वो वाला शेर नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये एक नए शेर की बात है, नए आदमी की बात है, इसलिए हम यहाँ पर अ मैन और अ लॉयन बोलेंगे। तो वहाँ पर एक आदमी का स्टेच्यू था जिसमें उसने एक शेर की छाती के ऊपर पैर रखे हुए हैं। द मैन पॉइंटेड टू द स्टेच्यू एंड सेड, लुक, द मैन इज स्टैंडिंग विद हिज फीट ऑन द लॉयंस चेस्ट। द मैन पॉइंटेड टू द स्टेच्यू। अब यहाँ पर मैन के साथ द आएगा क्योंकि ये शेर के दोस्त की बात हो रही है। द मैन पॉइंटेड टू द स्टेच्यू। उस आदमी ने स्टेच्यू की तरफ इशारा किया और बोला, लुक। लुक मीन्स देखो। जब हम किसी खास पॉइंट की तरफ देखने के लिए कहते हैं तो हम लुक वर्ड यूज़ करते हैं। लुक, देखो। द मैन इज स्टैंडिंग विद हिज फीट ऑन द लॉयंस चेस्ट। अब यहाँ पर स्टेच्यू के मैन और लॉयन के आगे हम द लगा रहे हैं क्योंकि इसकी पहचान हो चुकी है। द मैन इज स्टैंडिंग ऑन हिज चेस्ट ऑन द लॉयंस चेस्ट। आदमी शेर की छाती के ऊपर खड़ा हुआ है। दिस प्रूव्स मेन आर मोर पावरफुल। ये सिद्ध करता है। प्रूव मीन्स सिद्ध करना। ये सिद्ध करता है men मीन्स आदमी लोग, आर मोर पावरफुल कि वो ज़्यादा पावरफुल हैं। किससे? लॉयन से। लॉयन से बात हो रही है इसलिए अंडरस्टूड है कि लॉयन से ज़्यादा पावरफुल हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब भी आती है तो उसके साथ दैन ज़रूर आता है। मोर पावरफुल दैन लॉयन ज़रूर आना चाहिए, लेकिन ये एक स्टोरी है, इसमें दैन लॉयन अंडरस्टूड है, इसलिए हम दैन लॉयन नहीं बोलेंगे। But the lion said, you think so only because this statue has been made by a man. But means लेकिन वो शेर बोला, you think so, ऐसा तुम सोचते हो। ऐसा you think so only, ऐसा तुम सिर्फ इसलिए सोचते हो because this statue has been made by a man, क्योंकि ये स्टेच्यू एक आदमी के द्वारा बनाया गया है। ध्यान देना, हम पैसिव वॉइस कहाँ पर यूज़ करते हैं। स्टेच्यू हैज़ बीन मेड, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता। स्टेच्यू हैज़ बीन मेड,
किसने स्टैच्यू बनाया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टैच्यू हैज़ बीन मेड, क्या बनाया गया है वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज़ किया है, द स्टैच्यू हैज़ बीन मेड। आप सोचेंगे स्टोरी में प्रेजेंट टेंस कैसे आ गया, हैज़ बीन मेड कैसे आ गया। जब भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं उसके वर्ड्स एज इट इज़ आते हैं, उसके शब्दों को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। उसके शब्द प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस में ही उसको लिखा है। इफ़ ए लॉयन हैड कार्डेड यू वुड हैव सीन रिवर्स्ड पोजीशंस डिपिक्टिंग द लॉयंस पॉइंट ऑफ व्यू। लॉयन क्या कहता है, अगर इस स्टेच्यू को, इट मीन्स इट स्टेच्यू के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, अगर इस स्टेच्यू को एक लॉयन ने बनाया होता, कार होता है एक पत्थर को काट काट के उससे स्टेच्यू बनाना, उसको कार कहते हैं। इफ़ ए लॉयन हैड कार्डेड, अगर इसको एक लॉयन ने कार्व किया होता, यू वुड हैव सीन रिवर्स्ड पोजीशंस, तो तुमने इसका रिवर्स पोजीशन देखना था। रिवर्स मीन्स बिल्कुल ही अपोजिट। कैसा अपोजिट, डिपिक्टिंग द लॉयंस पॉइंट ऑफ व्यू, तब उसमें लॉयन का पॉइंट ऑफ व्यू होता। ये कंडीशन वाला सेंटेंस है। इफ़ ए लॉयन हैड कार्डेड, अगर लॉयन ने इसको कार्व किया होता, मीन्स पास्ट की बात है, हुआ नहीं, हो नहीं सकता। अगर ऐसा किया होता, यू वुड हैव सीन, तब आपने ऐसा देखा होता, तब आपको कोई और पोजीशन मिलती। ऐसे सेंटेंस में, इफ़ वाले सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और दूसरे पार्ट सेंटेंस में हम वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस चीज़ को याद रखना है। और इफ़ वाले सेंटेंस में हम देन कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ ए लॉयन हैड कार्डेड यू वुड हैव सीन रिवर्स पोजीशंस डिपिक्टिंग द लॉयंस पॉइंट ऑफ व्यू, तब आपको लॉयन की पॉइंट ऑफ व्यू की आपको पिक्चर अलग से नज़र आती, रिवर्स पोजीशन नज़र आती। मॉरल ऑफ द स्टोरी मीन्स इस कहानी से हम क्या सीख ले सकते हैं। बी केयरफुल वाइल लिसनिंग, जब भी हम कुछ चीज़ सुनते हैं तो हमें केयरफुल रहना होता है, हमें केयरफुल ज़रूर रहना चाहिए। केयरफुल मतलब सावधान। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए एज इट इंक्लूड्स स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, क्योंकि जो हम सुन रहे होते हैं उसमें बोलने वाले का अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल होता है। इसलिए हम जब भी कोई चीज़ सुने तो हमें ध्यान में रखना है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।